याद है आपको वो बचपन का स्वाद, अम्मा के हाथ का वो मैंगो का, स्कूल की छुट्टियों में मिलने वाली जलजीरा और वही दादी के हाथ का सत्तू का टेस्ट। पर आजकल ये सब टेस्ट कहाँ है? सोचो अगर आपको वो बचपन वाला जो टेस्ट है वो आपको एक बॉटल में मिले तो कैसा लगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है एक बहुत ही बढ़िया कंपनी की जिन्होंने पुराना स्वाद अपने को एक बोतल में दिया और वही रंग पूरे मैप पे, इंडिया के मैप पे डाल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर बोट की। और ये स्टोरी बिल्कुल भी मिस मत करना। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। हाय गाइस, तो मेरा नाम है चिराग और हम आपको इस चैनल पे लेके आते हैं सारी स्टार्टअप की नई नई स्टोरीज, जिसमें आपको बहुत ही इंस्पायरिंग नॉलेज और साथ में आपको लर्निंग मिलती है। और इसीलिए आपको हम चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बहुत सारी और भी स्टार्टअप स्टोरीज सुनते जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं पेपर बोट की पानियों वाली कहानी से, जहाँ पे स्ट्रगल भी है, लर्निंग भी है, इंस्पायरिंग भी है और जर्नी बहुत शानदार। और जल्दी से सब्सक्राइब मारो, चाहे आप एक फ्यूचर फाउंडर हो स्टार्टअप के या एक फूडी, आपको इस स्टोरी में मजा जरूर आएगा। तो सब्सक्राइब मारे बिना मत जाओ। तो गाइस, बात है 2013 की, जहाँ दो दोस्त नीरज और जेम्स एक दिल्ली मुंबई हाईवे पे खड़े होके आम पन्ना की स्वाद की बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने ये बात एक सोची कि आज की तारीख में सारी तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बट वो पुराना स्वाद है कहाँ? वो जितने भी बचपन के स्वाद और टेस्ट थे वो सारे गायब से हो गए। आइडिया बहुत सिंपल था, घर की वो रेसिपी, पैकेजिंग एकदम सुपर हॉट और मार्केटिंग जबरदस्त। इसी टेस्ट को लेके उन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया पेपर बोट में। एक सिंपल सी टैगलाइन थी, बचपन की यादों का सफर, और उसी इनोवेटिव टैगलाइन से इन्होंने स्टार्ट किया। पर क्या एक आइडिया इनफ था? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा सफल थी और हसल थी, पैसा चाहिए था, सब प्रॉब्लम्स थी। आइए समझते हैं। नीरज, जो कि कोका कोला के एक एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उनको वो छोड़ने के बाद बहुत तकलीफ आई पेपर बोट को बिल्ड करने में, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत लिमिटेड था। हमें वेंडर्स ढूंढने थे, पैकेजिंग बिल्ड करनी थी और टेस्ट को परफेक्ट बनाना था। और भी बहुत सारी मुश्किलें आगे आती ही रही। सबसे पहला काम था टेस्ट को परफेक्ट बनाना, जहाँ उनको दारू की किक नहीं, नॉस्टैल्जिया की किक चाहिए थी। उन्होंने सबसे पहले टेस्ट करवाया अपने सारे फैमिली मेंबर्स को और वहां से उन्होंने टेस्ट अप्रूव करवाया। जब उनका टेस्ट परफेक्ट हो गया तो उन्होंने उस टेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड किया। आम पन्ना हो या सत्तू हो, दोनों को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। पेपर बोट का सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च होता है, गोलगप्पे का पानी। बनेगा या बिकेगा, फुल एंजॉय, नया टेस्ट, सारी नई प्रॉब्लम्स। इंडिया के अंदर टेस्ट तो है पर ट्रस्ट नहीं। ऐसे ही लॉन्च हुआ, सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। रिटेलर्स बोले ये क्या है, नो फिश, पेट बोतल, नया नाम, नो मार्केटिंग। फ्लेवर्स को समझने में लोगों को टाइम लगा। इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज थे पर कॉम्पिटिटर्स भी रेडी। अब हुआ क्या? गलती नंबर 1, पैकेजिंग पूरी इंडियन थी और जो वेस्टर्न लुक चाहिए था वो था ही नहीं उसके अंदर। और टेस्ट भी कंसिस्टेंट नहीं था, हर बैचेस में टेस्ट अलग अलग आ रहा था। पर पेपर बोट के फाउंडर्स का एक क्लियर फंडा था, हर मिस्टेक एक नई लर्निंग। फास्ट आइटरेशन, कस्टमर सर्विस एंड रैपिड फीडबैक्स लेके उन्होंने यही कहा, सुनो सबकी, करो अपनी। यही उनका सक्सेस मंत्र। बट इन्होंने कैसे बदला पूरा गेम को पूरा चेंज कैसे किया, आइए समझते। पेपर बोट की सीड फंडिंग आई एंड नारायण मूर्ति के फंडिंग राउंड से, एंड उनके साथ में सीक्वल कैपिटल ने भी फंडिंग करी। और जैसे ही पैसा आया, ड्रीम बड़े हो। 2014 में सीड इन्वेस्टमेंट आई नारायण मूर्ति की एंड से। 2015 में सीक्वल ने सीरीज ए में इन्वेस्टमेंट करी और 2016 से 2018 में मल्टीपल राउंड्स आए और वहां पे उन्होंने $50 मिलियन रेस। ग्रोथ स्टोरी, फ्लेवर ऐड होते ही गए, आम पन्ना ऐड हुआ, फिर कोकम ऐड हुआ और ठंडाई का टेस्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर भी इंक्रीज होते गए। 10 सिटीज, 200 प्लस सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होते गए। हर जगह पे पेपर बोट की अवेलेबिलिटी थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में।
और उनकी हर एक बोतल में एक अलग कहानी थी। पेपर बोट की सक्सेस की स्टोरी या रेसिपी क्या है, आइए समझते हैं। पर पेपर बोट को बिल्ड करने के बाद पेपर बोट के सामने कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कोको कोला, पेप्सी, डाबर, मैनी मोर। टैगलाइन लाइन में लगे हुए थे कि इनकी बिल्डिंग के सामने ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। बट पेपर बोट ने क्या मूव लिया? पेपर बोट की सीक्रेट सॉस थी उनकी ऑथेंटिसिटी। किसी भी प्रोडक्ट के एड में नॉस्टैल्जिया, स्टोरी टेलिंग, मिनिमल डिजाइन, पैकेजिंग सॉफ्ट टच, नो फेस, जस्ट देसी गुडनेस दिया हुआ था। और इसी के साथ उन्होंने बिल्ड किया एक बड़ा ही ब्रांड विच इज पेपर बोट। आज की तारीख में पेपर बोट आप लोग ने टेस्ट भी किया होगा। आपने कौन सा फ्लेवर टेस्ट किया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अब समझते हैं हमने आज फाउंडर से इतना सब कुछ समझने के बाद क्या सीख। नंबर 1, जो फ्लेवर चुनो उसका टेस्ट ऑथेंटिक रखो, जेन्युइनिटी रखो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसमें। हर फ्लेवर एक स्टोरी क्रिएट कर जाती है। आपका स्वाद आपकी बैकहैंड पे आपकी बचपन की यादें ले आता है। लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट मत दो, उनको उनकी फीलिंग दो। आज पेपर बोट क्या प्लान कर रहा है? आज का प्लान है पेपर बोट का और भी नए टेस्ट इंप्लीमेंट करके लाना, साथ में हेल्थी फूड, हेल्थी स्नैक्स लाके देना और इंटरनेशनली एक्सपेंशन करना। 2025 तक पेपर बोट वांट्स टू बिकम भारत का मोस्ट बिलव्ड नॉस्टैल्जिया ब्रांड। गाइस, नॉस्टैल्जिया सेल्स ब्रो। दोस्तों, ये जो पेपर बोट की स्टोरी है, इससे ये बहुत क्लियरली वाइब निकल के आती है कि गलतियां करो और उससे सीख के इम्प्लीमेंट करो, रुकना नहीं है। बचपन की यादों को जोड़ो और बचपन की यादों को प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करो। आपका प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल हो। अगर आप भी कोई नया बिजनेस बिल्ड करने का सोच रहे हो या ट्राई करना चाहते हो तो याद रखो, अपने रूट्स को संभाल कर ढूंढना आइडिया। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी मस्ट है। इवन इफ आपके पास फंड कम है, बट पैशन अनलिमिटेड होना चाहिए। आपकी लाइफ का कौन सा टेस्ट नॉस्टैल्जिया है, एक बोतल में ला सकते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका आइडिया फीचर करेंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।